हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और चैनल की तरफ से और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वर्ष में आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, आप उसे पूरा करें और आपके लक्ष्य को पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप हम स्टार्ट करते हैं ध्रुवीय पवन। हम लोग पवन चैप्टर पहले से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न पवनों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ध्रुवीय पवनें देख रहे हैं। ध्रुवीय पवन नाम से ही स्पष्ट है कि यह ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रभावित होने वाली पवन है या ध्रुवीय क्षेत्र से प्रभावित हो रही है या होने वाली पवनें हैं। ठीक है, हम लोगों ने जब वायुदाब की विभिन्न पेटियों का अध्ययन किया था तो उस समय आपको विभिन्न प्रकार की पेटियां बताया गया था। तो उसमें देखे गए थे कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, विषुवतीय निम्न वायु वगैरह हम लोगों ने देखा था। तो ये जो पवन है, ध्रुवीय पवन है, यह मेनली ध्रुवीय क्षेत्र से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, या ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में प्रभावित होने वाली पवन को हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो गया। ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है 80 से 90 डिग्री के बीच का ये क्षेत्र होता है। यह दोनों गोलार्ध में आपको मिलेगा, या उत्तरी गोलार्ध में भी यह ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र और या दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवीय क्षेत्र होगा। फिर जो है उप ध्रुवीय क्षेत्र, हमने पेटियों जब वायुदाब की विभिन्न पेटियों का अध्ययन किया था वहाँ देखा था। तो 60 से 65 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसे उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में। अब ये जो पवनें हैं, ध्रुवीय जो पवन है, यह प्रभावित हो रही है ये दोनों गोलार्धों में। जो ध्रुवीय पवन चल रही हैं तो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र और ये हो गए आपके उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहाँ भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र और ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। ये जो पवनें हो गई मेनली आपको ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं दोनों गोलार्धों में, जिनकी स्थिति को अगर देखें अक्षांशीय रूप में देखें तो इसमें आप पाएंगे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है उसे हम 80 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में देख सकते हैं और इसे दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं। और उप ध्रुवीय जो क्षेत्र है वह 60 से 65 डिग्री का क्षेत्र होता है, वह उत्तरी गोलार्ध में भी और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब जब मेनली ये जब पवनें बह रही हैं तो हम जानते हैं कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं। तो ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो निश्चित है ये पवनें यहाँ से प्रभावित होगी, ये पवनें यहाँ से चलेंगी, फिर ये पवनें यहाँ चलेंगी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पवनों से, तो मेनली जो है इनके दिशा को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है। तो उसको देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अगर इसकी दिशा को देखें, ध्रुवीय पवन की दिशा को देखें उत्तरी गोलार्ध में, तो यह जो है ये देखिए, ये पवन की दिशा को आप एक बार देखें तो ये आप पाएंगे कि उत्तर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। आप दिशा को एक बार और क्लियर करें, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, ये हम इसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ मानते हैं। अब देखिए इसकी दिशा को देखिए, ये उत्तर और पूर्व ये वाला क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र से कहाँ चल रही है, ये दक्षिण और पश्चिम। देखिए इस दो क्षेत्र में चल रही है ये, तो इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो गई। ठीक है, फिर इसकी दिशा को हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं ये हो गया हमारा ये क्षेत्र। तो इसमें हम देखते हैं कि यह दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण और ये इसका पूर्वी भाग हो गया, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर और पश्चिम, इसे भी हम ऐसे देख सकते हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। दक्षिण और पूर्व देखिए ये क्षेत्र हो गया और ये कहाँ जा रही है, ये ऐसे बह रही है, ये उत्तर और पश्चिम दिशा में हो गई। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो इसकी दिशा हो गई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। एक बार और इसकी दिशा को देखें आप,
उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। दिशा को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनकी दिशा को लेकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ध्रुवीय पवन के प्रवाह की दिशा को देखा। अब इस पवन से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ध्रुवीय पवन जो है ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र से प्रभावित हो रही है, अर्थात उधर से पवनें चल रही हैं, तो निश्चित है कि वहाँ दाब का क्षेत्र अधिक है, वहाँ तापमान कम होता है, तो वहाँ की वायु भारी होगी, अर्थात उसमें जो है जल धारण करने की क्षमता कम होगी और वो जो है पवनें शुष्क रूप में होंगी। ठीक है, ये शुष्क रूप में पवनें वहाँ से चलेगी। अब एक सवाल यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्ट भी है और एक फैक्ट भी है, इसको देखिए। आप अगर उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र को देखेंगे, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में देखें या दक्षिणी गोलार्ध में देखें, तो यहाँ आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में हम लोगों ने जब पछुआ पवनें पढ़ा था तो वहाँ भी हम लोगों ने इस पेटी की चर्चा की थी, इस वायु दाब क्षेत्र की चर्चा किया था। आज हम यहाँ देखते हैं फिर, तो आप यहाँ पाते हैं कि जो 60 से 65 डिग्री का उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र है, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, यहाँ पर दो पवन का प्रवाह एक जगह मिलता हुआ नजर आएगा आपको, या टकराते हुए नजर। देखिए, एक हो गया ध्रुवीय क्षेत्र से जो आ रही है पवन और एक पछुआ पवनें चल रही है, तो यहाँ जो दो भिन्न गुण वाली पवनें मिलती हैं, धुन जैसे पछुआ पवन का भी यहाँ पर प्रभाव देखा गया और ध्रुवीय पवनों का भी प्रभाव देखा गया। जैसे इस क्षेत्र में देखिए, ये इधर से पछुआ पवनें और इधर से आपको ध्रुवीय पवनें चल रही है, तो इस क्षेत्र में दोनों तरह की पवनों का प्रभाव, तो यहाँ जो है शीतोष्ण चक्रवाती स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है कि यहाँ के मौसम जो है परिवर्तनशील मौसम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में जो है शीतोष्ण चक्रवाती स्थिति देखी जाती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ क्योंकि भिन्न गुण वाले पवनों का प्रभाव होता है, जैसे एक ध्रुवीय पवनों का भी प्रभाव होता है और पछुआ पवनों का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है कि यहाँ का जो मौसम होता है वह परिवर्तनशील मौसम पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने ध्रुवीय पवन के बारे में जाना, उसके दिशा के प्रवाह की दिशा को देखा, उससे संबंधित कुछ विशेषताओं को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं आगे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।